कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला अब पूरे देश में तूल पकड़ रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में, वहां पर डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं इस मांग को लेकर कि जो भी दोषी उस मामले में है उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के एम्स में हूँ, एम्स में एन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के पास, जहाँ पर यहाँ रेसिडेंट डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। करीब 600 से अधिक इनकी संख्या बताई जा रही है और सभी की ये मांग है कि सख्त से सख्त सज़ा उन अपराधियों को दी जाए जिन्होंने इस नृशंस घटना को अंजाम दिया है। यहाँ इस वक्त कल नर्सेस एसोसिएशन ने भी हड़ताल की थी और नर्सेस एसोसिएशन ने आज रेसिडेंट डॉक्टर की इन हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। हालांकि डॉक्टर्स की इन हड़ताल के बाद नर्सेस ने मोर्चा संभाला हुआ है और जानकारी है कि ऐसे में कुछ नर्सेस वहाँ पर अंदर जो डिपार्टमेंट में वहाँ पर मरीजों की देखरेख कर रही है। मरीजों का काम भी नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए वहाँ पर नर्सेस ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। हाथ में इनके तख्तियाँ हैं, लिखा हुआ है और कितने होंगे वार, अब न सहेंगे अत्याचार। जो कलकत्ता का मामला है वो भोपाल तक भी पहुंचा है और सिर्फ भोपाल नहीं, देश के अलग अलग इलाके, अलग अलग अस्पताल, सभी इस मामले में जहां पर डॉक्टर्स ये मांग कर रहे हैं, ये तो हालांकि रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो भी अपराधी इस मामले में है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं कुछ जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा जो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सुरभि चेतीवार है। मैं गायनी यहाँ एम्स भोपाल में गायनी डिपार्टमेंट में सीनियर रेसिडेंट हूँ। कोलकाता में जो हमारी फेलो डॉक्टर की निर्मम हत्या और बलात्कार हुआ है उसके विरोध में देश भर के सारे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हम लोग उनके माता पिता के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और हमारा ये दिल ये सोच के दहल जाता है कि जब उसके साथ ये घटना हो रही होगी तब वो किस दर्द और किस पीड़ा से गुजर रही होगी। और हिंदुस्तान की जनता से मेरा ये कहना है कि भारतीय जनमानस इतना अंदर तक सड़ चुका है और हिंदुस्तान की आत्मा इतनी मर चुकी है कि उन्हें, अगर हमारी जो ये रेसिडेंट डॉक्टर हैं उनके प्राइवेट पार्ट में हेयर क्लिप्स मिले हैं, पर भारतीय जनमानस को इससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं कि दिल्ली का जो निर्भया मामला हुआ है जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसाया था, जब तक ऐसा मामला ना हो देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से जानना चाहता हूँ। आप हॉस्टल में रहते हैं? यहाँ पर हॉस्टल में कोई रहता है, कोई बताएगा मुझे? अच्छा, जैसे वो रात को 3 बजे वो वाली घटना हुई है, कभी कभी रात को यहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम्स होते होंगे, आप लोग ड्यूटी पर होते होंगे, तो क्या सेफ्टी कंसर्न्स होने चाहिए? वहाँ पर तो चीज़ें थी, सीसीटीवी वगैरह थे, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हो जाती है। हम जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी, उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है किस प्रकार की स्टेप्स लेने चाहिए आगे? सेफ्टी कंसर्न्स में प्रॉपर स्ट्रेंथ ऑफ गार्ड्स होने चाहिए और जो ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा संभावना है कि डॉक्टर्स के ऊपर हमले हों, जैसे कि ट्रॉमा एंड इमरजेंसी हो गया, लेबर वार्ड हो गया और आईसीयूज़ हो गए, ऐसे जगह पे जो मेल गार्ड्स होने चाहिए जिनका जो एज है अराउंड 30-40 ईयर्स हो। आप ऐसे देखोगे कि कई जगह जैसे कि लेबर वार्ड्स हो गए या ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में कई बार वो फीमेल गार्ड्स की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस मामले में एक पुलिस वाले पर ही शक है, आपको ये जानकारी है? हाँ, मुझे ये जानकारी है, पर उसमें पुलिस ने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया। ही इज सिविक वॉलंटियर एंड ही हैज़ मैरिड फॉर 4 टाइम्स और उसके जो 3 जो भूतपूर्व पत्नियां हैं वो इसी प्रवृत्ति की वजह से छोड़ के गई हैं। तो बंगाल पुलिस ने कोई विदाउट बैकग्राउंड चेक उसको कैसे ले लिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ और लोगों से, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अंकिता है। आप किस डिपार्टमेंट में? ऑब्स गायनी। क्या है मांग, क्या है? आप लोग कब से बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ कल, अभी तो मार्च करके यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं, बाकी हमारा स्ट्राइक कल से ही स्टार्ट है। क्या मांग रख रहे हैं? आपकी कहीं अंदर बात हुई है अस्पताल प्रशासन में किसी से, मेडिकल कॉलेज प्रशासन में? नहीं। तो इसको लीड कौन कर रहा है, कुछ जानकारी? हमारे आरडीए प्रेसिडेंट। ठीक है, ये अभी तक जो कुछ यहाँ पर मामला समझ आ रहा है इस प्रकार का चल रहा है। इसे लीड किया जाना, और पहले इन लोगों ने सुबह यहाँ से रैली निकाली थी, रैली लेकर के फिर वो यहाँ पर आए। 600 से अधिक के डॉक्टर हैं और जिस तरीके से भी हमने बात की, जो एक डॉक्टर हमें बता रही थी कि इसमें अगर सॉल्यूशन की बात करें तो जो गार्ड्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, इसके बाद जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, यानी कि ऐसी जगह हैं जहाँ पर चीज़ें सुनसान हो जाती है, वहाँ पर निगरानी की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ाई जाए।
इसके साथ ही गार्ड्स की उम्र पर भी ध्यान दिया जाए, साथ ही बैकग्राउंड चेक भी, उन जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी रहेंगे उनका बैकग्राउंड चेक भी लगातार अगर निरंतर होता रहेगा तो हो सकता है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे। हालांकि भोपाल ही नहीं, पूरे देश में जो डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं उनकी ये मांग है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इस मामले में आपको एक मैं बात और बता दूं कि सिविक जो वॉलंटियर इस मामले में जिससे एक तरीके से उस पर शक है, आरोपी है, वो एक सिविक पुलिस जो वॉलंटियर है वहाँ पर, उसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ सामने आ रही है कि वो इस मामले में लिप्त है। हालांकि ये पूरा मामला इतना नृशंस है कि जैसे हमें डॉक्टर ने बताया कि जब तक कि दिल्ली जैसा निर्भया कांड ना हो जाए तब तक कि सरकार जागती नहीं है। हालांकि इस मामले में ममता सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इस मामले को चलाने की बात की है। वहाँ से मांग तो इस मामले को बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी को देने की जा रही है। हालांकि इस मामले पर क्या होगा, इस पर आपकी हमारी सब की नज़रें टिकी रहेगी। तब तक के लिए मैं आकाश आपसे ले रहा हूँ विदा। कैमरामैन विपिन यादव के साथ मध्य प्रदेश फर्स्ट। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।